हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2007 सिंगल एंट्री सिस्टम सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और समझेंगे भी कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर साद मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है और जो कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाली गई है, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना, ठीक है। इसका मतलब होता है निकालना, निकाली गई है इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जनवरी 1 2016 और दिसंबर 31 2016 का डेटा है, यानी कि यहाँ पे जो है कैपिटल एट द स्टार्ट हम यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं और यहाँ से जो है हम कैपिटल एट द एंड कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एंडिंग का डेटा है आपके पास और ये जो है स्टार्टिंग का डेटा है। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था या साल शुरू हुआ था तो उस साल में कौन कौन सा अकाउंट में कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, दैट इज व्हाट इट इंडिकेट्स, ठीक है। यानी कि कैश आपके पास स्टार्टिंग में 15,000 था, एंडिंग में जो है 10,000 हो गया। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास स्टार्टिंग में 25,000 थे, एंडिंग में 40,000 के हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट और एंड का डेटा यहाँ पे गिवन है। फिर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको देख के हम एडजस्टमेंट करते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि साथ मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000। साथ ने जो है वो, अच्छा मिस्टर साथ का हम यहाँ पे बिजनेस की जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर साथ ने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 60,000 की, फिर डेप्रिसिएशन हुआ इक्विपमेंट 10,000 से मिस्टर साथ ने विड्रॉ किए 1,000 पर मंथ, ठीक है। और ये जो है जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक है, तो पूरे 12 महीने से ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है। प्रीपेड यानी कि जो आप ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके होते हो, ठीक है, ये वो एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और ये एक तरीके से काउंटर एक्सपेंस भी होता है, यानी कि आपके जो आने वाले एक्सपेंसेस को घटाता है, तो आप इसको एज अ रेवेन्यू भी कंसिडर करते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फिर अक्रूड कमीशन इनकम ₹15,000। अब अक्रूड के 2 महीने होते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स में के ये सेंस में भी आता है और ये पेबल के भी मायनों में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके एक्चुअल मतलब क्या होता है अक्रूड का? कोई भी ऐसी चीज जो कि रिमेनिंग हो, ड्यू, ठीक है। अक्रूड का मतलब होता है ड्यू, या तो कोई चीज आनी हो या तो कोई चीज जानी हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अक्रूड। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज अक्रूड जो है वो ये पेबल के मायने में या रिसीवेबल के मायने में? तो देखो इसके आगे जो अकाउंट के साथ ये लिखा हुआ है, जैसे कमीशन इनकम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कमीशन इनकम ये लोग पे करते हैं या रिसीव करते हैं किसी से, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो अक्रूड सैलरी, तो आप देखते हैं कि ये सैलरी पे करते हैं, कोई इनको सैलरी देता है, ठीक है। अगर ये कमीशन इनकम है, इनकम का मतलब कोई चीज आती है आपके पास, इनकमिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये रिसीवेबल होगा, ठीक है। अक्रूड यहाँ पे अक्रूड जो है वो रिसीवेबल के सेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट यहाँ पे सैलरीज लिखी हुई होती तो सैलरीज आप क्या करते हो? पे करते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि ऊपर यहाँ पे लिखा होता है सैलरीज एक्सपेंस और यहाँ पे लिखा होता है कि अक्रूड सैलरीज, तो इसका मतलब क्या है कि सैलरीज आपका एक्सपेंस है, दैट्स मीन यू पे इट, ठीक है, आप पे करते हो इसे। तो जब आप पे करते हो तो उसका मतलब कि ये आपका अक्रूड जो है वो आपका पेबल के सेंस में आएगा, ठीक है। तो अक्रूड को जब भी अक्रूड की कोई एंट्री देखो तो घबराना नहीं है, ठीक है आपने। और ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है आपने। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कोई चीज रिमेनिंग है, ठीक है। सेम अक्रूड आउटस्टैंडिंग सेम चीज है, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो है हम जो है पेबल के सेंस में ज्यादा यूज होता है। ये रिसीवेबल के सेंस में भी कभी कभार यूज होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये पेबल के सेंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखो लिखा है आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? जो कि आम बिल्स होते हैं, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, ठीक है। तो जो भी यूटिलिटी के बिल्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग यानी कि पेबल है कितने के? 9,000 के, ठीक है। फिर टैक्सेस पेबल है आपके 2,000 के, ठीक है। तो ये हमने तमाम एक दफ़ा अच्छी तरीके से कोई पूरे क्वेश्चन को देख लिया। अब हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में हमने कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड कंप्यूट करना है। फिर हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, इसको कंप्यूट करने का क्या तरीका होता है कि आप बिल्कुल वो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आप वो इस्तेमाल करते हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप जो तमाम, अच्छा ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपने थोड़ा चेंज करना होता है, ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब आपने जो है यहाँ पे कैपिटल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे कि कैपिटल को यहाँ पे लेकर आओगे, ठीक है, और ये इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसकी साइन जो चेंज हो जाएगी, एसेट जो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए आपने लायबिलिटीज में से एसेट माइनस कर देने, तो सिंपली आपका जो है कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपने इक्वेशन को थोड़ा घुमा फिराना है। अगर आपने बेसिक अलजेब्रा किया हो तो आपको पता होगा, ठीक है, किस तरीके से ये घूमती फिरती हैं।
तो चलिए अब हम जो है कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द स्टार्ट कंप्यूट करते हैं। अच्छा, इसको कंप्यूट करने का तरीका ये होगा कि हम तमाम एसेट्स को प्लस करेंगे, फिर तमाम लायबिलिटीज से माइनस कर देंगे उन एसेट्स को, फिर आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपका कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है, सप्लाईज और इक्विपमेंट आपके पास एसेट है, और सिर्फ आपके पास ये जो एक लायबिलिटी है वो है अकाउंट पेबल। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट द एंड एंड स्टार्ट, कैपिटल एट द स्टार्ट, कैपिटल एट द एंड का मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले तमाम एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा जो कि सिंपली जो यहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, इन सबको मैं फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, तो ये तमाम आपके पास एसेट्स आ गए जो कि लिखे हुए थे। ठीक है, अब हम इनकी जो अमाउंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दोनों स्टार्ट वाली अमाउंट और एंड वाली अमाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड के अमाउंट्स लिख ली। अब हमने जो है इसको इन दोनों स्टार्ट को और एंड को जो है दोनों को लायबिलिटी से माइनस करना है। ठीक है, और लायबिलिटी आपके पास कौन सी है? अकाउंट पेबल है 11,000 की और 23,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 11,000 लिख लेते हैं, 11,000 और 23,000। अच्छा, ये जो है दोनों अमाउंट माइनस में होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज़ आपने माइनस में लिखनी होती है तो आप सिंपली उसके आगे ब्रैकेट लगा लेते हो, उसके मतलब आगे पीछे। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में उसको लिखते हो, तो इसका मतलब होता है कि ये अमाउंट जो है वो माइनस में है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है आपका अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसका कैलकुलेटर निकालते हैं और इस पूरी इस इक्वेशन को सम करते हैं। ठीक है, यानी कि इन सबको हम प्लस करेंगे और इन सबको प्लस की हुई जो भी अमाउंट आएगी उसको हम 11,000 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है 15,000, फिर आपके पास है 25,000, फिर आपके पास है 30, फिर आपके पास 1,000 और फिर आपके पास 40,000। ठीक है, ये सब मैंने आप देख रहे हो जैसा कि आप मैंने ये सब प्लस में लिखा हुआ है। अब मैं जो ये वाली अमाउंट जो है माइनस में लिखूंगा विच इज़ 11,000। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख इज योर कैपिटल एट द स्टार्ट। ठीक है, तो कैपिटल एट द स्टार्ट क्या है आपके पास? 1 लाख। अब हम कैपिटल एट द एंड कंप्यूट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही। तो कैपिटल एट द एंड में सबसे पहले आपके पास है 10,000, फिर आपके पास है 40,000, फिर आपके पास है 50,000, फिर आपके पास है 3,000 और फिर आपके पास है 1,20,000, फिर आपके पास है माइनस 23,000। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास? 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख आपका जो ये कैपिटल एट द एंड है, तो यहाँ पे हम 2 लाख इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड दोनों आ गए। अब हम हमारी ये जो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ये पूरी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके पास P&L स्टेटमेंट पे। अच्छा, तो यहाँ पे इसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो है बिजनेस का नाम, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हेडिंग, और फिर जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में या सिनेरियो में जो हम December 31, 2006 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि सिर्फ चेंज इन कैपिटल की वजह से आपका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, यानी कि आपने शुरू में इतना कैपिटल लगाया था और एंड में आपको कितना कैपिटल बना, तो इसके दरमियान ये बढ़ा या घटा, तो ये आप देख के डिसाइड करते हो कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यानी कि शुरू में आपने जो लेट्स सपोज 10,000 की इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में, तो आपका कैपिटल कितना था? 10,000 का। फिर क्या, जब आपका बिजनेस का साल खत्म होता है तो आप देखते हो कि भाई आपका कैपिटल बढ़ के 30,000 का हो गया है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि भाई ये जो कैपिटल बढ़ा है इसकी बढ़ने की वजह ये तो नहीं कि मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो। ठीक है, यानी कि आपने जो 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए तो ये आपका कैपिटल बढ़ के 30,000 हो गया, यानी कि कैपिटल खुद ब खुद नहीं बढ़ा, आपने उसको बढ़ाया जानबूझकर। ठीक है, या तो फिर ये होता है कि आपने 10,000 रुपये लगाए, फिर एट दी एंड आपके ये 10,000 रुपये हो गए 5,000 रुपये। ठीक है, आपने सोचा कि भाई ये 5,000 रुपये हुए हैं तो उसका मतलब कि मुझे कैपिटल मेरा घटा है, कि मुझे जो है कैपिटल लॉस हुआ है, या तो फिर मैंने विड्रॉ किए पैसे तो जिसकी वजह से मेरा कैपिटल कम हुआ। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि सिर्फ आपको कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसमें से आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो भी हटा देते हो और ड्राइंग्स का इफेक्ट भी हटा देते हो। ठीक है, यानी कि अपने कैपिटल एट द एंड में से जो है पहले आप निकाल लेते, आप ऐड कर देते हो, ऐड बैक कर देते हो ड्राइंग्स जो आपने विड्रॉ किए थे। ठीक है, यानी कि ड्राइंग्स का फिर इफेक्ट खत्म हो गया कि अब जो है आपने मतलब अब ये सिचुएशन ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट हो गई कि आपने कोई पैसे विड्रॉ नहीं किए। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली आप मेरा ये सब कहने का मकसद ये है कि आप ये देख रहे होते हो कि अगर मैंने ड्राइंग्स ना की होती, ना ही मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया होता, तो क्या मुझे जो है कैपिटल के ऊपर कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चीज़ देख रहे होते हैं और इसी को ही हम कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अच्छा,
तो अब हम क्या करेंगे कि एट क्या तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि आपने कैपिटल एट दी एंड में से ड्राइंग्स को ऐड बैक करना होता है, ठीक है, ताकि ड्राइंग तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो दे देता है कि आपने कभी ड्राइंग्स की ना हो, ठीक है, क्योंकि आप उसको ऐड बैक कर रहे हो। फिर आप लेस कर देते हो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम क्यों लेस करते हैं, ताकि ये हमें एक तरीके से ये सिचुएशन दे दे कि हमने कभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इससे लेस करते हो कैपिटल एट द स्टार्ट को, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि एक्चुअल में आपके पास कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, जिसको आप अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस बोलते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी कैपिटल एट दी एंड से। तो आपको पता है कि आपका कैपिटल एट दी एंड जो है वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से हम जो है वो एड बैक कर देंगे ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमारी कितनी थी हम देख लेते हैं इसको लिखने के बाद, ठीक है। ड्राइंग्स आपकी यहाँ पे आपको मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि ये तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, इसको हमने नहीं देखना, हमने देखना है ड्राइंग्स को कि ड्राइंग्स कितनी अच्छा विड्रॉ किए, साथ में विड्रॉ किए 1000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ, हर महीने, ठीक है। पर मंथ का मतलब हर महीने उसने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए। अच्छा, अगर यहाँ पे मंथली लिखा होता तो उसका मतलब भी ये होता है कि पर मंथ, ठीक है। तो अच्छा, तो एक महीने में 1000 रुपये विड्रॉ किए, तो 12 महीने में कितने किए होंगे। सिंपली हम जो है उसको 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने जो 12 महीने में कितने किए। तो 12 महीने ऑब्वियसली इसने जो है वो 12,000 रुपये विड्रॉ किए, ठीक है। तो 12,000 रुपये हम इसको एड बैक कर देंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे 2,12,000, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई थी इसके अंदर, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ था हमारा कैपिटल, वो हमने निकाल देनी है, ठीक है। तो लेस कर देंगे हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ मिलेगी, ये भी आपको एडजस्टिंग डेटा में मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि मिस्टर साहब ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है 60,000 की, ठीक है। तो 60,000 का हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 60,000 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। 212 माइनस 60, तो आपके पास बचेगा 1,52,000, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया आपका 1,52,000, ठीक है। अब हम क्या करना है, अच्छा ये 1,52,000 है, ठीक है। मैंने गलती से जीरो थोड़े मिला दिए। अब अपने क्या करना है, अपनी जो है लेस कर देना है आपके कैपिटल एट द स्टार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट द स्टार्ट कितने था 1 लाख, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपने इसको ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया, आपके पास कैपिटल एट द स्टार्ट है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो ये आपके पास कितना बचेगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 52,000 जस्ट, ठीक है। अब ये 52,000 क्या है आपका, ये 52,000 जो है आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। अगर ये माइनस में होता 52,000, यानी कि ये लाख रुपए से ज़्यादा होती, 2 लाख रुपए होती, तो ऑब्वियसली आपका जो ये अनएडजस्टेड लॉस आ रहा होता, ठीक है। लेकिन अभी ये प्लस में है, तो इसका मतलब कि आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, ठीक है, जिसको आप ग्रोस प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमने अभी निकालना अपना एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, जो कि तमाम आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद का प्रॉफिट होता है, यानी कि आपने कितने खर्चे किए इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, दैट व्हाट्स द एडजस्टेड प्रॉफिट इज, ठीक है। वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यानी कि आपके खर्चे निकालने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा, दैट इज द एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम क्या करने, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, बल्कि छोड़े हेडिंग को हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये तो आपका कोई एक्सपेंस नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस हो सकता है ऑन इक्विपमेंट ₹10,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितना 10,000 का, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस होगा किससे, अनएडजस्टेड प्रॉफिट से, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है ना। अच्छा, अब आपके पास ये तो आ गया। फिर दूसरा आपके पास है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है आपका, ये आपका जो है वो एसेट और रेवेन्यू है, ठीक है। फिर आपके पास है अक्रूड कमीशन इनकम, ठीक है, अक्रूड कमीशन इनकम दैट इज ऑल्सो योर रेवेन्यू, ठीक है, ये भी आपके पास कोई एक्सपेंस नहीं हुआ।
फिर आपके पास ये आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कर दोगे आप, और यूटिलिटी बिल्स पेबल को आप जो है वो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ये CR होगा, ये DR होगा, और ये जो यूटिलिटी एक्सपेंस है ये कहाँ जाएगा, आपकी P&L स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो यूटिलिटी बिल का एक्सपेंस होगा वो 9000 का यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और ये भी जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव में लिखा है यानी माइनस साइन के साथ लिखा है, क्योंकि ये 52,000 में से माइनस होगा, ठीक है। अब हम इसके अलावा देख लेते हैं आपके पास और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। फिर आपके पास है टैक्स पेबल्स, ठीक है, 2000। अगर यहाँ पे आप इसका जो अगर आप जो है एडजस्टिंग एंट्री बनाओ तो क्या होगा कि टैक्सेस एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे और टैक्सेस पेबल को आप जो है वो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टैक्सेस एक्सपेंस है ये PLN का आइटम है, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आइटम है, और जो टैक्सेस पेबल हैं वो जो आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो टैक्सेस एक्सपेंसेस है, यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे लिख के इसको भी हम नेगेटिव में यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया आपके टैक्सेस एक्सपेंस। फिर आपके पास यहाँ पे दो रेवेन्यू हैं, ठीक है, जो कि प्लस साइन के साथ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो पहला आपके पास जो रेवेन्यू है वो है आपके पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के एक्सपेंस को घटा रहा है, तो एक तरीके से काउंटर एक्सपेंस है जिसको आप रेवेन्यू ही कंसिडर करोगे, ठीक है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपके पास 4000 की, ठीक है, और दूसरा आपके पास है अक्रूड इनकम 15,000 का, ठीक है। तो ये दोनों जो आप ये प्लस में लिख लोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो चलिए हम ये रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ हेडिंग्स भी डाल दी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये आपके, और ये आपके अदर इनकम में, दो इनकम है आपके पास, प्रीपेड और आपकी कमीशन इनकम। तो अब हम क्या करेंगे कि 52,000 में से ये तीनों माइनस करेंगे, फिर ये दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में ये आपकी इनकम है तो ये प्लस में है, ठीक है। तो 52,000 माइनस 10,000 माइनस 9,000 माइनस 2,000, ठीक है। तो कितना बना 31,000, ठीक है। 31,000 में हम प्लस कर देंगे 4,000, ठीक है, और 15,000, ठीक है। तो कितना बना 50,000। सो 50,000 इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके पास ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, और इसी के साथ ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी बैलेंस शीट पर। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप जो है जिस बिजनेस की लिख रहे हो बिजनेस का नाम, ठीक है, बैलेंस शीट की हेडिंग, और फिर जिस पीरियड के लिए आप लिख रहे हो मतलब बना रहे हो वो पीरियड, ठीक है। जैसे हम जो इस सिनेरियो में जो है 31 दिसंबर 2006 की बना रहे हैं, ठीक है। तो चलें हम सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से आपके पास लायबिलिटीज़ और कैपिटल हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो है एसेट में तमाम ये वाले एसेट्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इनकी एडजस्टमेंट होगी, और आपने जो है कैपिटल एट दी एंड का डेटा लेना है, क्योंकि आप जो कौन सी तारीख की बना रहे हो 31 दिसंबर 2006, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2006 का आपने यहाँ पे डेटा लेना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 31 दिसंबर 2006, ठीक है। तो ये भी 31 दिसंबर 2006 का डेटा है। तो मतलब कि आप जो है कैपिटल एट दी एंड का यहाँ पे डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एसेट्स में कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, अच्छा अकाउंट रिसीवेबल्स के कोई बैड डेट्स तो नहीं, तो यहाँ पे कोई बैड डेट्स एक्सपेंस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों अमाउंट का आप एज इट इज लिख लोगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको भी आप एज इट इज लिखोगे। सप्लाईज के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो उसको भी आप एज इट इज ही लिखोगे, ठीक है। और इक्विपमेंट की जो अपनी डेप्रिसिएशन निकालनी है फिर आपने लिखना है, ठीक है। तो पहले हम करंट एसेट्स पूरे ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो आप विद इन 1 ईयर आप जो है उसको या तो लिक्विडेट कर देते हो, या तो फिर आपकी बैलेंस शीट से वो चले जाते हैं, ठीक है, या तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो कैश में। तो दूसरा आपके पास जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि आपके पास 1 साल से लंबे अरसे तक आपकी बैलेंस शीट में पड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है इन सब की जो है सही जो एसेट्स जो वैल्यू है वो सबको करंट एसेट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो तो हमने इसको उतार लिया है। अब हमने देखना है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई आपके पास एसेट्स तो नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो आपका एसेट है, ठीक है, और ये रेवेन्यू भी है, तो जिसके वजह से ये PLN स्टेटमेंट में भी गया और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा आपके पास अक्रूड कमीशन, इसकी जो अगर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो ये क्या बनेगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट कर दोगे, और कमीशन रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू जो कि एक PLN स्टेटमेंट का आइटम है, तो वो PLN स्टेटमेंट में गया, ठीक है। और कमीशन रिसीवेबल्स जो कि एक बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 करंट एसेट यहाँ पे और भी हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और
कमीशन रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास इक्विपमेंट है, ठीक है। इक्विपमेंट जो कि आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसको जो हम डेप्रिशिएट करके फिर लिखेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट कितने का है आपका? इक्विपमेंट है आपका 120,000 का, ठीक है। क्योंकि कैपिटल दी एंड का हम यहाँ पे डेटा देखेंगे, ठीक है। ये वाला डेटा देखेंगे। 1,20,000 का आपके पास इक्विपमेंट है। तो 1,20,000 का इक्विपमेंट है और इसको हम लेस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, ठीक है। अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जमा किया हुआ एक्यूमुलेटेड टू पावर डेप्रिसिएशन होता है, जो कि आपकी जो है इक्विपमेंट में से लेस होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आइटम है, वो बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। बैलेंस शीट का आइटम कौन सा है? अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपके पास कितना है? 10,000, ठीक है। तो 10,000 आप उसमें से लेस करोगे तो ये आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगी? 1,10,000, ठीक है। 1,20,000 था, 1,10,000 हो गया। अब यहाँ पे आप जो है वो टोटल कर दोगे इसको अपने एसेट्स को, ठीक है। क्योंकि ये पूरे हो गए आपके पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने के हो जाएंगे? लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर। तो चलें हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 10,000, देन यू हैव प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 1,110, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास? 2,32,000, ठीक है। सो 2,32,000 इज योर टोटल एसेट्स, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं टोटल एसेट्स आपकी कितने? 2,32,000। अब हम आ जाते हैं आपके पास लायबिलिटी और कैपिटल पे, ठीक है। लायबिलिटीज आपके पास जो है पहले तो ये आपके पास अकाउंट पेबल है, ठीक है। उसके बाद आपकी टैक्सेस पेबल है और यूटिलिटीज पेबल है, ठीक है। तो ये 3 लायबिलिटीज हैं जो कि सेम एज इट इज अमाउंट के साथ ही आएंगी। तो हम उसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम हमने जो है लायबिलिटीज लिख ली। अब हम हमारी जो है ओनर्स इक्विटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने तमाम लायबिलिटीज लिख ली। आप चाहें तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज लिख के इसको टोटल भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूँ, ठीक है। मतलब नहीं लिखा टोटल लायबिलिटीज वगैरह, ठीक है। तो आपके पास जो है कैपिटल एट द स्टार्ट कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कैपिटल एट द स्टार्ट आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। कैपिटल एट द स्टार्ट जो है आपके पास कितना था, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1,00,000 रुपये था, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि ड्राइंग्स हुई, तो ड्राइंग्स आप लेस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसको उससे कंपेयर मत करना, ठीक है। वो तो हम कैपिटल के चेंज होने की वजह से देख रहे थे कि क्या हमें एडजस्टिंग अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने शुरू में कितना कैपिटल लेकर आए, फिर उसमें जो है कितनी हमने ड्राइंग्स की, फिर कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो आया वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेस कर देते हैं ड्राइंग्स कितनी की थी हमने? 12,000, ठीक है। यहाँ 1,000 पर मंथ की थी, तो 12,000 हो गए, ये 12 महीनों की। फिर ऐड कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की उसने की थी? 60,000 की, राइट। तो 60,000 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये लेस में, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है और ये 60,000 ऐड हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ऐड कर प्रॉफिट कितने का हुआ था आपके पास? 50,000 का, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास जो है वो टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ से आपको मिला? अब ऑलरेडी आपको पता है कि हमने जो है वो यहाँ से, ठीक है, ये रजिस्ट्री प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से जो ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये भी इसके अंदर कैपिटल के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं आराम से। तो सबसे पहले आपके पास है अकाउंट्स पेबल 23,000 के, फिर आपके पास है 9,000 के यूटिलिटी पेबल्स, फिर है आपके पास 2,000 के टैक्सेस पेबल्स, ठीक है। फिर आपके पास है कैपिटल एट द स्टार्ट, दैट इज 1,00,000 रुपीज़। फिर आपके पास है -12,000 क्योंकि ड्राइंग्स हुई, ठीक है। ड्राइंग्स को हम काउंटर कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि कैपिटल को घटाता है। और फिर आपके पास है प्लस में 60,000 और फिर आपके पास प्लस में 50,000, तो कितने हो गए? 2,32,000, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एसेट की साइड और लायबिलिटीज और कैपिटल की साइड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब कि आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। 2,32,000 और 2,32,000, ठीक है, दोनों बराबर है। तो इसी साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।